अंपायर यहाँ पर तैनात है जितेंद्र रेडकर और सहयोगी अंपायर समीर। और मैकडीनल की तरफ से फाइनल मैच में पहला ओवर करना पड़ रहा है यहाँ पर मैकडीनल को। उन्होंने जीत लिया था टॉस को और पहला ओवर करेंगे मैकडीनल के जेपी। सेमीफाइनल में आपको बता दूं दर्शक, ये जो हमारे सलामी जो गेंदबाज है जेपी, उन्होंने पिछले मैच में यानी कि सेमीफाइनल में 21 गेंदों में शतक लगाए थे, यानी कि 100 रन किए थे 21 गेंदों में। बहुत ही यहाँ पर एक शानदार बैटिंग का प्रदर्शन देखने को मिला हमें पिछले मैच में। और देखना होगा अब बॉलिंग में क्या कमाल करते हैं जेपी। पहला ओवर दिया गया उन्हें, बहुत ही जिम्मेदारी वाला ये रोल होता है, काम होता है। देखना होगा कितनी बखूबी निभाते हैं ये अपनी जिम्मेदारी। और इसी के साथ विवियाना के दो सलामी बल्लेबाज इस वक्त पिच पर आ गए हैं। दो सलामी बल्लेबाज कंवलजीत करेंगे स्ट्राइक और उनका साथ देंगे नॉन स्ट्राइक एज से वैभव और कंवलजीत सलामी बल्लेबाज दो विवियाना की टीम से। 7 ओवर का यह मैच होगा, यानी कि 7 ओवर की एक पारी होगी, 14 ओवर का मैच होगा। और अंपायर से इशारा है जल्द से जल्द मैच को शुरू किया जाए। और अमोल वाघमोड़े फील्डिंग में हल्की सी परिवर्तन करते हुए कप्तान है इस टीम के अमोल वाघमोड़े। इन्होंने भी कई टूर्नामेंट खेले इस मैदान पर, कई ट्रॉफियां उन्होंने भी अपने नाम किए, कई मेडल्स और कई मैन ऑफ द मैच भी उनके नाम पर है। देखना होगा इस अनुभव का कितना यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं अमोल, क्या अपनी टीम को जीत तक ले जाते या नहीं अमोल वाघमोड़े, जो कि कप्तान है मैकडीनल के। और अंपायर के इशारे का इंतजार। रियो यूनिटी कप 2021 का ये फाइनल मैच विवियाना बना मैकडलिना। और ये पहली गेंद बहुत ही एक पिच के काफी दूर थी, ये गेंद सीधे सीधे वाइड बॉल, नो बॉल का इशारा माफी चाहते हैं। सीधे सीधे यहाँ पर एक नो बॉल देखने को मिला। थोड़ा प्रेशर तो बनता है यहाँ पर बॉलर पे, क्योंकि फाइनल का मैच है, सभी की नजरें यहाँ पर गड़ी होती है। दूसरी गेंद वो उछाल दिया है, ताकत का पूरा इस्तेमाल, फील्डर वहां पर मौजूद और इसी के साथ फ्री हिट था। दर्शकों को याद दिला दूं, नो बॉल का इशारा था पिछली गेंद में, इसलिए पूरे हाथ खोल के उछाल दिया था कंवलजीत ने गेंद को। और हालांकि कैच था, लेकिन फ्री हिट की वजह से कोई विकेट नहीं यहां पर। ओ यहाँ पर हल्की सी मिस फील्डिंग, यहाँ पर 2 बार मिस फील्डिंग देखने को मिली। यहाँ पर 2 बार काफी महंगे साबित हो सकते हैं फाइनल में ऐसी मिस फील्डिंग। काफी तैनात होना पड़ता है सभी खिलाड़ी को, दोनों खिलाड़ी से मिस फील्डिंग यहाँ पर। और चौका यहाँ पर सीधे दूसरी दिशा में गेंद चली गई और 4 रन जुड़ गए खाते में विवियाना के। इस बार उछाल दिया है एक्सोटिक शॉट यहां पर इस पारी का फाइनल मैच का पहला 6 रन, पिछले गेंद में 4 और अब 6 रन। प्रेशर बनता हुआ यहां पर मैकडीनल के बॉलर जेपी पर। फाइनल का मैच है, बेस देना चाहेंगे। ये एक हवाई शॉट था, यहां पर कनेक्ट नहीं कर पाए, लेकिन फिर एक बार पीछे की दिशा में मिस फील्डिंग, अंपायर का इशारा, चौका बाय दिया गया वहां पर लेग अंपायर द्वारा, लेग बाय। और थोड़ी सी खराब फील्डिंग यहाँ पर मैकडीनल द्वारा और उसी का नतीजा काफी स्कोर यहाँ पर बनता हुआ। ये एक अच्छी डिलीवरी थी, लेकिन ऑफसाइड की दिशा में घुमा दिया था गेंद को और फील्डर वहां पर तैनात थे। एक गेंद बचे, 5 गेंद पूरे हुए। आखिरी गेंद जेपी द्वारा, मैकडीनल के जेपी, आखिरी गेंद पहले ओवर की।
ये एक बहुत ही मजबूत शॉट था, जो गेंद की आवाज थी वो यहां तक गूंज रही थी, और 4 रनों के साथ खत्म किया इस पहली ओवर को। 4 रनों के साथ 21 रन। बहुत ही एक महंगा ओवर यहां पर साबित हुआ मैकडेनिना के लिए, बहुत ही महंगा ओवर। 21 रन का यहां पर स्कोर यहां पर बना दिया है विवियाना ने। 21 रन एक ओवर की समाप्ति पर, कोई विकेट का नुकसान नहीं यहां पर। और अंपायरिंग में परिवर्तन, जितेंद्र रेडकर चले गए लेगा अंपायरिंग पर। मेन अंपायरिंग करेंगे पिच के ओर से समीर। और ये क्या, अगला ओवर यानी कि दूसरा ओवर करने आ रहे खुद कप्तान मैकडेनिना के अमोल वाघमोड़े। ओ, एक सटीक लेंथ की यहां पर डिलीवर थी, यॉर्कर लेंथ थी ये गेंद, लेकिन चूके नहीं बल्लेबाज, दौड़कर 1 रन ले ही लिया उन्होंने। बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी अमोल। ओह, एक स्वीप शॉट था यहां पर, बहुत ही बढ़िया यहां पर कंवलजीत द्वारा बैटिंग, बहुत ही खूबसूरत शॉट देखने को मिला। अच्छा स्वीप था यहां पर, लेकिन फील्डिंग फील्डिंग जो है वो अच्छी तैनात की यहां पर अमोल द्वारा, और सीधे फील्डर के हाथ में केवल 1 रन कंवलजीत के लिए। फिर से एक बार उसी दिशा में फील्डर वहां पर मौजूद, और एक और रन दौड़कर स्ट्राइक पर लौटे कंवलजीत। ये उछाल दिया है इस बार नीचे से नहीं, 2 बार कोशिश की थी, चौका जड़ नहीं पाए, लेकिन इस बार उछाल दिया बल्ले को, और 6 रन, सीधे 6 रन। ओ, एक और खूबसूरत शॉट यहाँ पे, कदमों का बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल यहाँ पर देखने को मिला कंवलजीत द्वारा। हल्की सी एक दिशा बदल दी गेंद की, और सीधे बाउंड्री लाइन के पार पार्किंग लॉट में एक्सोटिका की चली गई गेंद, और 6 रन और जुड़ चुके। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर बैटिंग का प्रदर्शन कर रहे विवियाना के कंवलजीत। बस एक हल्का सा टच दिया था, टाइमिंग बहुत अच्छी थी गेंद की, और सीधे 6। फिर एक बार उसी दिशा में, इस बार ताकत का इस्तेमाल किया गया, और एक और छक्का, एक्सोटिका शॉट, 6 रन कंवलजीत के बल्ले से। और इसी के साथ 2 ओवर की समाप्ति पर कोई विकेट का नुकसान नहीं, और स्कोर हुआ है 42 रन। फिर एक बार 21 रन का ये ओवर, बहुत ही महंगा ओवर यहां पर। फिर एक बार 2 ओवरों में 42 रन, 42 रन। बहुत ही यहां पर कमजोर दिख रही है बॉलिंग और फील्डिंग दोनों ही। फाइनल का ये मैच है, हर खिलाड़ी चाहता है कि अपना बेस्ट दे, पर बेस्ट देने के चक्कर में कभी कभी प्रेशर भी बनता है, और उसी का नतीजा होता है ऐसे महंगे ओवर्स। 2 ओवरों में स्कोर हुआ है 42 रन, कोई विकेट नहीं। तीसरा ओवर करेंगे मैकडेनिना के सूरज। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट है शायद, और अंपायरिंग पे जीतू रेडकर, और वैभव स्ट्राइक पर। ये काफी नजदीकी मामला हो सकता था, और अंपायर का इशारा वाइड बॉल। पहले गेंद वाइड, फिर एक बार ओवर की शुरुआत वाइड गेंद से हुई सूरज द्वारा। पीके से निवेदन है कि कमेंटेटर के भी 2-3 तस्वीरें लिए जाए, हमारा भी उतना ही योगदान होता है खेल में। और दस्सी के हमारे स्पॉन्सर एकता मेडिकल के 90% शेयर होल्डर मिस्टर रोहन कबाड़ी यहां पर मौजूद है। ओ, ये एक अच्छी गेंद थी, कोई मौका नहीं यहां पर, कोई शॉट नहीं। रोहन कबाड़ी, जो कि ओशनिया सोसाइटी के लीपेज और सीपेज कमेटी के भी चेयरमैन है,
उनका मैं स्वागत करता हूं यहाँ पर, रोहन कबाड़ी। और ओ एक और सटीक गेंद, यहाँ पर कोई मौका नहीं, बहुत ही अच्छा प्रयास था लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाए। हवा वाई शॉट, हवा में घुमा दिया बल्ले को। बहुत ही अच्छी बढ़िया बॉलिंग यहाँ पर वैभव द्वारा, सूरज द्वारा। ओ ये देखो, थोड़ा शैली में उन्होंने परिवर्तन किया यहाँ पर बैटिंग में। रिवर्स शॉट का प्रयास किया गया लेकिन चूक गए कंवलजीत यहाँ पर। थोड़ा परेशान कर रहे कंवलजीत को सूरज अपने गेंदबाजी से। अब केवल 2 गेंदे बचे हैं, तीसरे ओवर के आखिर के 2 गेंद। इस बार नहीं चुके, सीधे स्टेडियम के तरफ गेंद और बाउंड्री लाइन के पार। बहुत ही एक ऊंचा शॉट था यहाँ पर, आज के दिन का सबसे ऊंचा शॉट देखने को मिला कंवलजीत के बल्ले से। और इसके साथ 10 बज गए, 10 पर मिलता है। और अगर ये 10 बनता तो सीधे सीधे चौका नहीं, छक्का नहीं, सीधे 10 रन जुड़ जाते थे खाते में, लेकिन मौका हल्का सा चूक गया। और इसी के साथ तीसरा ओवर खत्म हुआ। स्कोर हुआ है हाफ सेंचुरी, 50 रन विवियाना के लिए। कोई विकेट नहीं यहाँ पर। 50 रनों की बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर पारी खेलते हुए दोनों ही सलामी बल्लेबाज कंवलजीत और वैभव। थोड़ी सी कमजोर यहाँ पर फील्डिंग लग रही है। हालांकि 2 ओवर की तुलना में जो तीसरा ओवर था उसमें थोड़े कम रन आए, केवल 8 रन आए थे। पहले 2 ओवर में 21-21 रन थे। सूरज मात्रे भी बहुत अनुभवी खिलाड़ी है यहाँ पर, बहुत सारे टूर्नामेंट्स खेलते हैं बाहर भी। फिर एक बार लौटे हैं जेपी, जिन्होंने पहला ओवर किया था इस पारी का। जेपी 21 रन दिए थे पहले स्पेल में, देखना होगा आप क्या कमाल कर पाते हैं। ओ सटीक गेंद थी यहाँ पर, बैट्समैन भी उतने ही यहाँ पर काबिल है। और थोड़ी सी मिस फील्डिंग और 4 रन का इशारा जीतू रेडगर, अंपायर द्वारा इशारा। 4 रन, अंपायर का निर्णय, अंतिम निर्णय। और जेपी के द्वारा फिर एक बार एक हल्की गेंद थी यहाँ पर। ये उछाल दिया सीधा कमेंट्री बॉक्स की ओर, और 10 यहाँ पर बच गई। फिर एक बार 10 रन का मौका बनते बनते रह गया था। 1 या 1.5 फुट की दूरी पर थी 10 रन, और यहाँ पर चूक गए, निराश हो गए यहाँ पर 10 के स्पॉन्सर रोहन कबाड़ी। बहुत ही उम्मीद के साथ लगाए थे उन्होंने 10 का शॉट, पर काफी कम मौके बनते हैं। और सूरज ने यहाँ पर घुपच लिया है इस गेंद को, और इसके साथ विवियाना का पहला विकेट का पतन चौथे ओवर के बीच में जेपी द्वारा। जेपी के लिए पहली सफलता यहाँ पर, और आउट हुए हैं वैभव। एक ऊंचा शॉट यहां पर खेलने का प्रयास किया गया, लेकिन सूरज वहां पर मौजूद थे जिन्होंने गेंद को पकड़ लिया। और इस विकेट की काफी आवश्यकता थी मैकडिनल के लिए, क्योंकि जिस तरह से रनों की गति बढ़ रही थी उसे रोक लगाना बहुत ही जरूरी था, और उसमें कामयाब हो पाए हैं जेपी। और अभी बल्लेबाजी करने आए हैं विवियाना की तरफ से मयंक करने आए, वैभव की जगह पर अब आए हैं नॉन स्ट्राइक एंड पर मयंक, और स्ट्राइक पर है सलामी बल्लेबाज कंवलजीत। ओ एक और शॉट्स, नहीं इस बार बाउंड्री लाइन की थोड़ी दूरी पर थी गेंद, और समीर का इशारा स्टाइल में 6। ओ इस बार ओ सीधे अमोल वाघमोड़े के हाथों में गेंद, और कंवलजीत का ये बहुत ही एक जरूरी विकेट, बहुत ही बढ़िया कैच यहाँ पर। बहुत ही एक मजबूत, कड़क और ताकतवर शॉट था,
लेकिन अमोल वाघमोड़े के लंबे लंबे हाथों ने उस गेंद को रोक लिया, पकड़ लिया, और इस पकड़ के साथ दूसरा विकेट, दूसरा सलामी बल्लेबाज पवेलियन में लौटते हुए 2 विकेट का पतन, दूसरी सफलता जेपी के लिए। और मरीना के मेरे मित्र प्रहलाद यादव, इनका जन्मदिन है, उन्हें मैं शुभकामनाएं देता हूं। प्रहलाद यादव मेरे मित्र, हैप्पी बर्थडे टू यू माय फ्रेंड। और जेपी के लिए इस ओवर में 2 सफलताएं, 2 विकेट चटका लिए, दोनों कैच के रूप में थी विकेट। ऐसे ही बॉलिंग का यहां पर प्रदर्शन करना होगा, फाइनल मैच है। ये अच्छी एक गेंद थी, यहां पर कीपर तैनात थे यहां पर। और 4 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट खोकर स्कोर हुआ है 66 रन, 66 रन एट द लॉस ऑफ 2 विकेट्स एट द एंड ऑफ 4 ओवर्स। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हुआ है 66 रन, 66। और अगला ओवर करने आ रहे हैं फिर एक बार सूरज, जिन्होंने पिछले ओवर में, माफी चाहते हैं, उनके पिछली स्पेल में जिन्होंने तीसरा ओवर किया था, सूरज केवल 8 रन दिए थे, केवल 8 रन दिए थे। यहां पर थोड़े परेशान किया था कंवलजीत को, देखना होगा अब क्या कर पाते हैं मयंक के सामने। ओ, अंपायर का इशारा, वाइड बॉल, एक बहुत ही चौड़ी गेंद थी यहां पर, वाइड गेंद। फिर से एक बार उसी दिशा में गेंद, लेकिन इस बार काफी नजदीक थी बल्लेबाज से, या इसलिए बॉल को काउंट किया गया यहां पर। चौथा ओवर कर रहे हैं सूरज। ओ, फिर से एक बार उसी दिशा में गेंद, दिशा को बरकरार रखा है तीनों ही गेंदों में। 2 डॉट बॉल यहां पर सूरज द्वारा, बहुत ही अच्छी बॉलिंग। ऐसी बॉलिंग की आवश्यकता है, क्योंकि पहले 3 ओवर में काफी एक बड़ा स्कोर हुआ था, जिसे अगर रोकना होगा तो ऐसी सटीक गेंदबाजी की अपेक्षा है यहां पर। और स्ट्राइक पर है विवियाना के मयंक, और उनका साथ दे रहे नॉन स्ट्राइक एंड से संजीव, 13 नंबर की जर्सी पहने हुए संजीव। फिर से एक बार उसी दिशा में, मैंने कहा था दिशा बरकरार रखी है, उसी लेंथ, लाइन और लेंथ में गेंदबाजी यहां पर, फिर भी कनेक्ट नहीं कर पा रहे, थोड़ा परेशान कर रहे हैं इस बार। पहले ओवर में कंवलजीत को किया था, मयंक को। अगली गेंद सूरज द्वारा, इस बार नहीं चुके, कनेक्ट करने में कामयाब यहां पर मयंक, और दौड़कर 1 रन। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग यहां पर सूरज द्वारा। पहले ओवर में उन्होंने दिया था 8 रन। अब इस उनके स्पेल का ये पहला रन था। ओ, देखो गति में थोड़ा हल्का सा परिवर्तन, गति में परिवर्तन करते हुए यहां पर। एक गेंद बचे अब, आखिरी गेंद। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग, केवल 1 रन आए 5 गेंदों में। आखिरी गेंद चौथे ओवर की सूरज द्वारा। ओ, फिर से एक बार उसी दिशा में, बहुत ही खूबसूरत बॉलिंग यहां पर मैकडिनन के सूरज द्वारा। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग, केवल 2 रन, 1 रन आए थे। और कुछ अफ्रीकन दर्शक भी आए हमारे यहां पर। स्कोर हुआ है 5 ओवर की समाप्ति पर 68। दर्शकों आपको बता दूं, केवल 2 रन आए पिछले ओवर में, एक वाइड बॉल के रूप में और एक दौड़कर 1 रन मयंक द्वारा। केवल 2 रन, बहुत ही खूबसूरत बॉलिंग सूरज। और अगला ओवर करेंगे मैकडिनल की तरफ से अलिद करने आए हैं यहां पर, एलिड, माफी चाहते हैं। और राइट आर्म ओवर द विकेट। छठे ओवर की पहली गेंद। ओ, इस बार उछाल दिया दस्ती की दिशा में,
और नहीं, चूक गए यहां पर। और 6 रनों का इशारा। हाँ, ये एक वाइड गेंद हो सकती थी, लेकिन हाथ खोल दिए मयंक ने और उसी का नतीजा केवल 1 रन। जबकि एक एक्स्ट्रा मिलता था और एक अधिकतम गेंद भी मिलती थी, लेकिन हाथ खोल दिए। यहाँ पर थोड़े परेशान थे पिछले ओवर में मयंक, खेलने का मौका नहीं दिया था सूरज ने। ओ, ये थोड़े चूक गए बल्लेबाज। ताकत काफी लगाई थी, लेकिन गेंद नजदीकी थी पिच की। दौड़कर केवल 1 रन। मयंक लौटे फिर एक बार स्ट्राइक पर। ओ, ये स्ट्रेट शॉट था, अमोल वाघमोड़े वाले। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर कैच देखने को मिला हमें। फिर एक बार अमोल वाघमोड़े ने अपना अनुभव, अपनी काबिलियत, अपनी शैली का यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। बहुत ही खूबसूरत कैच यहाँ पर। मैंने पहले कहा था, बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी है। कई ट्रॉफीज और मेडल जीते हैं पिछले कई टूर्नामेंट में इसी मैदान पर। अमोल पूरी तरह जानते हैं, इस मैदान को पहचानते हैं, इसलिए ऐसा एक बहुत ही मुश्किल कैच पकड़ लिया अमोल ने ये। और इसी के साथ तीसरा विकेट का पतन मयंक के रूप में यहाँ पर विवियाना के लिए। बहुत ही एक खूबसूरत कैच था अमोल का यहाँ पर। भावदीप अब आए हैं विवियाना की तरफ से। छठे ओवर के बीच में तीसरा विकेट का पतन हुआ यहाँ पर, और बैटिंग करने के लिए आए हैं विवियाना के भावदीप। अंपायर का इशारा का इंतजार। दर्शकों से निवेदन है, बाउंड्री लाइन के बाहर ही खड़े रहिए। 76 रनों की पारी यहाँ पर चल रही है इस वक्त। ओ, आते ही उछाल दिया है यहाँ पर। और एक और कैच यहाँ पर। एक और कैच। दिशाहीन बल्लेबाजी यहाँ पर। मौका बन रहा है, लेकिन कैच के रूप में। और इसी के साथ आते ही लौटते हुए भावदीप, और अगले बल्लेबाज आएंगे विवियाना के। रौनक आए हैं आप। विवियाना क्या है, रौनक। 2 कैच देखने को मिला हमें इस ओवर में, एक अमोल द्वारा और दूसरा जेपी द्वारा। दोनों ही बाउंड्री लाइन की दिशा में गेंद। ये अगली गेंद एलिट द्वारा। ओ, ये इस बार थोड़ा स्लो शॉट था और दौड़कर केवल 1 रन। और इसी के साथ छठे ओवर की समाप्ति। 3 विकेट के नुकसान पर स्कोर हुआ है 77। 77 रन यहां पर हुए। 77 रन एट द एंड ऑफ 6 overs विथ लॉस ऑफ 3 विकेट्स। 7 ओवर का ये मैच होगा, यानी कि 7 ओवर की एक पारी होगी। 14 ओवर का ये मैच। छठा ओवर खत्म हुआ है। आप आखिरी ओवर करने आए हैं मैकडीनल की तरफ से। आखिरी ओवर करने आए हैं जितेंद्र, और अंपायरिंग भी करेंगे जितेंद्र। आखिरी ओवर बहुत ही निर्णायक ओवर होता है। बल्लेबाज फुल जोश में होता है। जितना हो सके उतना रन बनाने की कोशिश होती है बल्लेबाज द्वारा। देखना होगा जितेंद्र क्या कमाल कर पाते हैं। ये यहाँ पर चूक गए थे यहाँ पर थोड़े से गेंदबाज, और दौड़कर 1 रन ले ही लिया। और स्ट्राइक पे आए हैं रौनक। 7वां ओवर इस पारी का, ये आखिरी ओवर चल रहा है अब। पहले पारी की आखिरी ओवर की दूसरी गेंद। ओ, ये उछाल दिया है। बहुत ही अच्छी शॉट यहाँ पर। पूरे अपने ताकत और बदन का पूरा इस्तेमाल किया रौनक ने, और सीधा जड़ दिया बाउंड्री लाइन की दिशा में गेंद सीधे बाहर। अंपायर का इशारा 6।
आखिरी ओवर कर रहे हैं जितेंद्र मैकडोनाल्ड के लिए। थोड़ी सी टिप्स लेते हुए अपने सहयोगी खिलाड़ी अमोल द्वारा। अगली गेंद जितेंद्र, और फिर से एक बार उसी दिशा में, लेकिन सूरज वहां पर मौजूद है और दौड़कर केवल एक रन। आखिरी ओवर थोड़ा सुस्त ओवर लग रहा है हमें, दौड़कर केवल एक एक रन लिए जा रहे हैं। बड़े शॉट्स की उम्मीद है यहाँ पर, फाइनल का मैच है। बल्लेबाज की कोशिश होती है कि जितना बन सके उतना ज्यादा बनाया जाए बड़े शॉट्स खेलकर। अगली गेंद जितेंद्र, ओ यहां पर एक अच्छी गेंद देखने को मिली। काफी आगे आकर खेल रहे थे बल्लेबाज, लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाए, चूक गए थे। इस बार उछाल दिया है सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर, छक्का, 6 रन। और इस पारी का ये आखिरी गेंद, लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स जितेंद्र द्वारा। 3 विकेट खोए हैं यहां पर। आखिरी गेंद पहली पारी की। सीधा एक बहुत ही खूबसूरत यहां पर समाप्ति, सीधे कमेंटेटर के चेहरे पर थी एक गेंद। और इसी के साथ पहले इनिंग की समाप्ति पर स्कोर हुआ है 97 रन, यानी जीत के लिए चाहिए 98 रन की आवश्यकता है। मैकडोनाल्ड को जीतने के लिए 98 रन चाहिए 7 ओवरों में। पहले 2 ओवर में काफी अच्छी बैटिंग की थी विवियाना ने, बहुत ही 1-2 महंगे ओवर आए थे 21-21 रनों के। उसके बाद थोड़ी रनों की गति धीमी हो गई थी। फिर भी कुछ बड़े मौके मिले, बड़े शॉट्स लगे और स्कोर आकर पहुंचाए 97 रन पर। 7 ओवरों में 97 एक बड़ा स्कोर होता है। और बहुत ही बढ़िया बॉलिंग देखने को मिली हमें सूरज मात्रे द्वारा। और दूसरे पारी की शुरुआत जल्द से जल्द किया जाए। अंपायरों से निवेदन है, दर्शकों से भी निवेदन है, अभी मैच खत्म नहीं हुआ है। और दर्शक काफी उत्साही, बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में यहाँ पर कैसरियों के हमारे सभी दर्शक यहाँ पर आए हैं इस मैच का, इस टूर्नामेंट का लुत्फ उठाने के लिए है। हाँ, और एकता प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित ये रियो यूनिटी कप 2021 का आज का टूर्नामेंट का छठा दिन, यानी कि आखिरी दिन और आखिरी मैच, मेंस फाइनल 7 ओवर। और तैनात यहाँ पर विवियाना की टीम, जिन्होंने 97 रनों का लक्ष्य रखा है यहाँ पर, सॉरी माफी चाहते, 98 रन का लक्ष्य रखा है, 97 रन बनाए थे। अब तैनात है यहाँ पर फील्डिंग में। देखना होगा आप गेंद से क्या कमाल कर पाते हैं उनके गेंदबाज विवियाना के। और इसी बीच मेरी बाई ओर पर है मैकडोनाल्ड की टीम, तय कर रहे हैं कि उनकी तरफ से कौन होगा 2 सलामी बल्लेबाज। एक बड़ा लक्ष्य है तो बल्लेबाज भी बड़े ही भेजेंगे वो। काय बोलतो समजलं नाही मला. अरे तो उदित सिलेक्ट झाला सांगतो, उदित बी डिव्हिजन मध्ये सिलेक्ट झाला. बी डिव्हिजन म्हणजे मुंबई क्रिकेटचा और यहाँ पर आए हमारे इस टूर्नामेंट के स्पॉन्सर, एकता मेडिकल के चेयरमैन। उधर तक आएगा क्या? हेलो 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 RUC 2021 second edition
सेकंड एडिशन का आज लास्ट दिन और लास्ट दिन का फाइनल मैच हो रहा है। कासारियो की दो सबसे बेहतरीन टीम मैगडेलना वर्सेस विवियाना। विवियाना ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 7 ओवर में अब 97 रन किए और मैगडेलना को ये ट्रॉफी जीतने के लिए उन्होंने 98 रन का लक्ष्य रखा है। और देखते अंपायर का इशारा, फोटो, अंपायर का इशारा, एक फोटो है। हेलो हेलो। और इसी के साथ दूसरे इनिंग का पहला ओवर लेके नितेश फ्रॉम विवियाना, और नितेश का सामना करेंगे लास्ट मैच के सेंचुरी मैन जया प्रसाद उर्फ जेपी। मैच की पहली गेंद और पहली ही गेंद बहुत ही ज्यादा बाहर, और अंपायर समीर शेट्टे का इशारा नो बॉल का। पहली गेंद नो बॉल से स्टार्ट किया। यहाँ पे नितेश ने प्रेशर में है थोड़ा, क्योंकि सामने है सेंचुरी मैन जेपी। इस टूर्नामेंट पहली और इकलौती सेंचुरी मारी है जेपी ने सेमीफाइनल में। फिर से एक बार बहुत ही ज्यादा ऑफ साइड के, और अंपायर का इशारा व्हाइट बॉल का, और इसी अतिरिक्त रन से स्कोर बोर्ड आगे बढ़ता हुआ 2 रन के साथ, और फ्री हिट कंटिन्यू रहेगा। एक बार जेपी सामना करेंगे नितेश का। फिर से एक बार सेम लाइन, सेम लेंथ और सेम डिसीजन बाय अंपायर समीर शेट्टे। व्हाइट बॉल, लगातार तीसरी अतिरिक्त गेंद, 3 अतिरिक्त रन। थोड़ा प्रेशर में है क्योंकि 7 ओवर में सिर्फ 98 रन डिफेंड करने हैं। एक बहुत ही अच्छा आयोजन यहाँ पे एकता प्रतिष्ठान द्वारा RUC 2021 सेकंड एडिशन का। और ये सीधा कमेंट्री के हाथ, पहला 6 जेपी के बल्ले से। स्कोर हो चुका है 1 बॉल 9 रन। फिर से एक बार जेपी, फुल टॉस और ऑफ साइड की दिशा में उठा के मारा है 6 रन के लिए, लगातार दूसरा 6। आई थिंक सेमीफाइनल का फॉर्म कंटिन्यू कर रखा है यहां पे जेपी ने। सेंचुरी के बाद फिर से एक बार लगातार 2 6, और यहां पे हमारे स्पॉन्सर्स एकता मेडिकल स्टोर के ओनर किरण गाड़ेकर बैट्स लेके, जो कि प्राइज मनी है यहाँ पे मेन सेमीफाइनलिस्ट टीम और वुमेन फाइनलिस्ट टीम को एकता मेडिकल स्टोर की ओर से बैट्स दिए जाएंगे।
2 गेंद, स्कोर हो चुका है 15 रन। फिर से एक बार अच्छी गेंद, वहां पे हल्के हाथों से खेला, एक अच्छा सम्मान वहां पे जेपी द्वारा अच्छी गेंद को, और 1 रन के साथ स्ट्राइक चेंज। अब नितेश का सामना करेंगे मैगडेलना के कप्तान अमोल वाघमोड़े। और ये हवा में देखते कैच होता है, नहीं कैच, वहां पे पहुंच नहीं पाए संजीव बॉल के नीचे, आउटसाइड एज था। एक अच्छा मौका था वहां पे अमोल के रूप में बड़ा विकेट लेने का, लेकिन बॉल के नीचे नहीं आ पाए संजीव। और एक जीवदान कहूंगा मैं यहाँ पे अमोल वाघमोड़े को और मैगडेलना को, बहुत ही बड़ा जीवदान अमोल के रूप में। अच्छा कमबैक वहां पे नितेश द्वारा। फील्डिंग में थोड़ी तब्दीली वहां पे नितेश द्वारा, थर्ड मैन के प्लेयर को थोड़ा क्लोज रखा है वहां पे ऑफसाइड की दिशा में। मैच को जल्द से जल्द स्टार्ट करें। फिर से एक बार ऑफ साइड दिशा में बाहर, वाइड बॉल का इशारा अंपायर समीर शेट्टी द्वारा। इस ओवर की चौथी अतिरिक्त गेंद यहां पे। फिर से एक बार सेम लाइन, सेम लेंथ एंड सेम डिसीजन समीर शेट्टी द्वारा। वाइड बॉल, आई थिंक अभी थोड़ा साइड चेंज किया है यहाँ पे नितेश ने, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। सामना करेंगे जेपी। और एक अच्छी गेंद, और यहां पे बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां पे वैभव द्वारा। अगर डायरेक्ट हिट होता आणि आताच कटई गावाचे माजी सरपंच आपल्या सर्वांचे लाडके काशीनाथ दादा पाटील यांचे आगमन झाले आहे, तर एकता प्रतिष्ठानद्वारे त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत। त्यांच्याबरोबरच अनंता पाटील, सर्व मान्यवरांचे एकता प्रतिष्ठानद्वारा हार्दिक हार्दिक स्वागत। बहुत ही अच्छी गेंद, और इसी के साथ फाइनली फर्स्ट ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है पहले ओवर की समाप्ति के बाद मैगडेलना का स्कोर हो चुका है 20 रन बिना किसी विकेट के, और अब 36 बॉल में 78 रन बनाने, यानी कि 13 रन प्रति ओवर, और करंट रन रेट चालू है 20 रन प्रति ओवर। तो एक आसान लक्ष्य है मैगडेलना के सामने। देखते हैं कमबैक कैसे करते हैं विवियाना की टीम। हालांकि उनके पास कंवलजीत, वैभव जैसे 2 अनुभवी बॉलर भी है, कमबैक करना बहुत अच्छे से जानती है विवियाना की टीम। कंवलजीत अपना पहला और टीम का दूसरा ओवर लेके राइट आर्म ओवर द विकेट, और उनका सामना करेंगे जेपी फ्रॉम मैगडेलना। फिर से एक बार मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये आरयूसी का फाइनल मैच हो रहा है, और इसी के साथ आउटसाइड एज और आउट। अंपायर जीतू रेडकर का आउट का इशारा। मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला था कि
कमबैक करना जानती है विवियाना की टीम और बहुत ही जबरदस्त कमबैक वहां पे जेपी की रूप में बहुत ही बड़ा विकेट वहां पे मिलता हुआ विवियाना को। और जेपी के आउट होने के बाद उनकी जगह लेने उनके अगले बल्लेबाज विकास। बहुत ही अच्छी गेंद थी वहां पे, हालांकि अगर गेंद को खेलते नहीं तो वाइड बॉल हो सकती थी, लेकिन अपने फॉर्म को देखते हुए जेपी ने खेलना पसंद किया। आउटसाइड एज बॉल सीधा कीपर संजीव के हाथ में। जेपी के रूप में बहुत ही बड़ा झटका वहां पे मैकडेलना को। बट मैकडेलना की बैटिंग लाइनअप देखे तो बहुत ही लंबी चौड़ी बैटिंग लाइन। विकास अमोल के बाद अभी भी सूरज महात्रे बाकी है। फिर से एक बार काउ कॉर्नर की दिशा में एक रन, वहां पे अच्छी फील्डिंग विनोद द्वारा। एक रन से अपना खाता खोला है विकास ने। और ये उठा के मारा है, देखते हैं कैच होता है नहीं। और एक कैच वहां पे, बहुत ही अच्छा कैच वहां पे वैभव रसा द्वारा। थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी वहां पे वैभव और भावदीप के बीच में, लेकिन बहुत ही अच्छा कमबैक। मैं फिर से बताना चाहूंगा, बहुत ही बड़ी विकेट वहां पे मैकडेलना के अमोल वाघमोड़े के रूप में। थोड़ा हीटेड आर्गुमेंट हुआ था वहां पे वैभव और भावदीप के बीच में, लेकिन स्पोर्ट्समैनशिप की तहत दोनों ने सिचुएशन को संभालते हुए सेलिब्रेट किया है। अब अमोल वाघमोड़े के आउट होने के बाद उनकी जगह लेने अगले बल्लेबाज विशाल, जो कि और एक जबरदस्त बल्लेबाज है मैकडेलना के। बहुत ही अच्छा कमबैक वहां पे कंवलजीत की द्वारा। दो ओपनर मैकडेलना के अमोल और जेपी पवेलियन में, दो नए बल्लेबाज विकास और विशाल क्रीज पे। और ये बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट वहां पे संजीव द्वारा, शायद कैच हो सकता था। बहुत अच्छा ट्राई वहां पे। एक अच्छा कमबैक कहूंगा मैं विवियाना की द्वारा। अभी भी मैकडेलना के सूरज मात्रे बाकी है। फिर से एक बार आउटसाइड एज, थर्ड मैन की दिशा में एक रन से संतुष्ट। और इस एक रन के साथ आगे बढ़ता हुआ मैकडेल 22 रन विद द लॉस ऑफ 2 विकेट। अभी भी एक गेंद शेष इस ओवर की और इस आखिरी गेंद का सामना करेंगे विशाल। और हल्के हाथों से खेला, फिर से एक बार डॉट गेंद। बहुत ही अच्छी ओवर ये कंवलजीत द्वारा। इस ओवर में उन्होंने सिर्फ 2 रन दिए और 2 बड़े विकेट्स जेपी और अमोल के रूप में प्राप्त किए। सिर्फ 2 रन और 2 बड़े विकेट, इसी को कहते हैं ऑलराउंडर प्लेयर। और इसीलिए मैं कहता था कि कमबैक करना अच्छे से जानती है विवियाना की टीम। और अब तीसरा ओवर लेके वह हेलो बहुत ही अच्छा शॉट वहां पे, फ्लिक 6 रन के लिए। एक
स्ट्रेट बाउंड्री लाइन पे जितने भी वॉलंटियर्स खड़े हैं, तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप पीछे आके बैठ जाए। सामने वालों को दिख नहीं रहा है, पीछे वालों को दिख नहीं रहा। प्लीज प्लीज सब सब भाव का सबको एक रिक्वेस्ट है कि पीछे आके बैठ जाए। नो 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 नो, वी हैव इनफ लाइनमैन। और एक अच्छा कमबैक वहां पे वैभव दारा समझ नहीं पाए विकास, और बॉल सीधा संजीव के हाथ में, एक डॉट गेंद। और ये हवा में देखते क्या होता है, नहीं, बट नो मैन लैंड में पे हेलो हेलो, वैभव का सामना करेंगे विशाल। और ये समझ नहीं पाए, लेग साइड की दिशा में खेलना चाहते थे लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाए, और इसके साथ और एक डॉट गेंद। डॉट गेंद से प्रेशर बढ़ता हुआ मैकडलना के ऊपर। इस ओवर में अब तक सिर्फ एक 6 आया है, वो भी विकास के बल्ले से पहले गेंद पे। स्कोर बोर्ड वहां पे ही रुका हुआ, 29 रन्स। अभी भी 2 गेंद शेष इस ओवर की। देखते हैं विशाल कैसा सामना करते वैभव का। अच्छी यॉर्कर लेंथ गेंद कवर की दिशा में खेला, सिर्फ 1 रन के लिए, और इस 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड आगे बढ़ता हुआ 30 रन, द लॉस ऑफ 2 विकेट। इस ओवर की आखिरी गेंद का सामना करेंगे विकास। और फिर से एक बार हल्के हाथों से खेला 1 रन के लिए। जानते हैं कि ये इंपॉर्टेंट विकेट है। अभी भी इसके बाद और 4 ओवर का गेम बाकी है, और 4 ओवर में उनको पता है कि 2 ओवर पार्ट टाइम बॉलर से करवाने पड़ेंगे विवियाना के लिए, विवियाना को। तो इस आगे की 2 ओवर में अपनी विकेट नहीं खोना चाहते हैं विकास। एक बहुत ही कैलकुलेटेड गेम वहां पे मैकडलना द्वारा, उनको पता है अभी भी वैभव बाकी है। 3 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 31 रन्स। अभी भी 24 बॉल्स में जीतने के लिए 67 रन्स की जरूरत। फिर से एक बार गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभालते हुए टीम के अनुभवी प्लेयर कंवलजीत के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि कल ही एक टूर्नामेंट हुआ था, वहां पे उन्हें मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड मिला था। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे क्रिकेट सागा के फाउंडर गणेश लिंगम को कि वो तुरंत यहां पे कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। गणेश लिंगम, अंपायर्स। हेलो, पहली गेंद 6 रन के लिए। पहले ही गेंद पे प्रेशर में डाला है थोड़ा कंवलजीत को यहाँ पे विकास ने, लेकिन प्रेशर से कैसे बाहर निकलना है कंवलजीत अच्छी से जानते हैं। देखते अगले बॉल पे कैसा कमबैक करते हैं। एक साइड में मैकडलना, एक साइड ने विवियाना। और ये देखो
इंटरनेशनल रूल के हिसाब से अगर बेल्स नहीं गिरती है तो बल्लेबाज आउट नहीं है। अच्छा कमबैक था वहां पे, शायद से बॉल दोनों स्टंप के बीच में से पास हुई है बट बेल्स नहीं गिरी है, अदरवाइज क्लीन बोल्ड थे ये। हेलो हेलो, हेलो, फिर से एक बार कंवलजीत, और कंवलजीत का सामना करेंगे यहां पे विकास, और ये ऑफसाइड की दिशा में खेल के 1 रन लिया है। 1 रन के साथ स्ट्राइक चेंज किया है विकास ने। इस 1 रन के साथ स्कोर हुआ है 38 रन्स। ठीक से कनेक्ट नहीं कर पाए विशाल। पहली गेंद पे 6 के बाद एक अच्छा कमबैक कहूंगा मैं यहां पे कंवलजीत द्वारा। फिर से एक बार बहुत ही अच्छी गेंद, बिल्कुल बहुत ही अच्छा सम्मान वहां पे विकास द्वारा, और एक डॉट गेंद। एक बॉल बाकी है इस ओवर की, एक बॉल बाकी है। लास्ट बॉल बाकी है। बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं दिया यहाँ पे कंवलजीत ने पिछली 4 गेंदों में। फिर से एक बार बहुत ही अच्छा शॉट, वहां पे उतनी अच्छी फील्डिंग लेकिन मिसफील्ड वहां पे रितेश द्वारा, जहां पे 1 रन हो सकता था वहां पे 4 रन गए। बहुत ही नाखुश वहां पे वैभव, उन्होंने अच्छा वहां पे बैकअप भी क्रिएट किया था लेकिन 4 रन को रोक नहीं पाए, और इस 4 रन के साथ ओवर की समाप्ति, और 4 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 43 रन। अगर मैं हेड टू हेड कंपैरिजन करूं यहाँ पे मैकडेलना और विवियाना का, तो विवियाना ने अपने पहले 2 ओवर में 42 रन किए थे, द लॉस ऑफ 0 विकेट, और यहाँ पे मैकडेलना ने अपने 4 ओवर में 43 रन किए। तो कितना हाई प्रेशर मैच है ये समझ सकते। हालांकि इनके पास जेपी, अमोल, विकास, विशाल जैसे धुआंधार बल्लेबाज मौजूद है, लेकिन उतनी ही अच्छी बॉलिंग मैं कहूंगा विवियाना द्वारा। पहले ओवर में 20 रन थे और अब 4 ओवर में हो चुके हैं 43 रन। अभी भी 18 गेंदे और जीतने के लिए चाहिए 55 रन। रिक्वायर्ड रन रेट इज 18.33 रन पर ओवर। अंपायर्स का इशारा, जल्द से जल्द मैच स्टार्ट करें। मैकडेलना जानती है कि विवियाना को अभी भी 2 पार्ट टाइम बॉलर्स से बॉलिंग करवानी है, और इसीलिए वो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि उन्हें पता है 18 गेंदों में ये गेम सिर्फ 9-6 का है। 18 गेंदे 9-6। फिर से एक बार टीम का 5वां और अपना दूसरा ओवर लेके वैभव रसाल, और वैभव रसाल का सामना करेंगे विशाल। वैभव राइट आर्म ओवर द विकेट, आगे आके मारना चाहते थे लेकिन बॉल को यॉर्क में तब्दील किया वहां पे विशाल ने खुद आगे आके, और सिर्फ 1 रन से स्ट्राइक चेंज। स्ट्राइक पे है विकास जो कि अपने वैयक्तिक 21 रन पे खेल रहे, 12 गेंदों में 1 बाउंड्री और 2 सिक्स के साथ। फिर से एक बार आउटसाइड ऑफ, यहां पे
कैच की अपील, लेकिन कीपर ने नकारा। कीपर ने बोला कि कुछ भी इनसाइड एज नहीं था। अच्छा, वहां पे फेयर प्ले बोलूंगा मैं संजीव द्वारा। विकास समझ नहीं पाए इस गेंद को, पूरी तरीके से बीट हुए। डॉट गेंद। और फिर से एक बार हल्के हाथों से ऑफ साइड में खेल के एक रन चुरा लिया है वहां पे विकास ने। फिर से एक बार बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटेड गेम यहां पे मैकडलना द्वारा। पता इन्हें और 2 ओवर पार्ट टाइम बॉलर से करने हैं, जिसके तहत उन्हें पता है कि विकेट नहीं खोना है इस ओवर में, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ओवर है इस टूर्नामेंट का और इस इनिंग का। फिर से एक बार आगे आके मारना चाहते थे, लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाए। और फिर से डॉट गेंद। बहुत ही अच्छा कमबैक, बहुत ही अच्छी बॉलिंग यहां पे वैभव द्वारा। इस ओवर में अब तक सिर्फ 2 रन दे चुके हैं वैभव। इस ओवर की 2 गेंद शेष। वैभव का सामना करेंगे विशाल। विशाल हवा में बॉल देते, कैच होता है नहीं। और ये अगर थोड़ा अटेम्प्ट करते वहां पे रौनक, तो एक आसान कैच हो सकता था, लेकिन उन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया और उसके बाद सिर्फ 1 रन। फिर से एक बार बहुत ही हल्के हाथों से खेला और 1 रन। इस 1 रन के साथ स्ट्राइक भी अपने पास रखा है। और इस ओवर में भी कोई विकेट नहीं, कोई 6 नहीं, कोई बाउंड्री नहीं। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी वहां पे वैभव द्वारा। सिर्फ 4 रन दिए उन्होंने इस ओवर में। और इस ओवर के बाद मैकडलना का स्कोर हो चुका है 47 रन आफ्टर 5 ओवर्स। और अब अपने 12 गेंदों में जीतने के लिए 51 रन की जरूरत, यानी कि 12 गेंदे 9/6। और अब अंपायर जीतू रेडकर का एक सख्त इशारा वहां पे, जल्द से जल्द मैच स्टार्ट करे, जल्द से जल्द मैच स्टार्ट करे। इसके बाद हमें प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी भी करनी है। कंवलजीत और वैभव वहां पे भावदीप को कुछ टिप्स देते हुए, भावदीप जो कि अपना पहला और टीम का 6ठा ओवर करेंगे। भावदीप का सामना करने वहां पे स्ट्राइक पे है विकास। अब देखते हैं इस मैच में आगे कैसा कमबैक करती है मैकडलना। जरूर कमबैक करेगी, एक बहुत ही बड़ी टीम है, उन्हें पता है उनकी स्ट्रेंथ और सामने वाले टीम की वीकनेस। और मैं एक्सपेक्ट करता हूं उनसे कि इस ओवर में एटलीस्ट कमबैक करके मैच पूरी तरीके से अपने हाथ में करे। अब तक ये मैच विवियाना की तरफ झुका हुआ। फिर से और ये पहली गेंद पे 6। मैंने यही प्रेडिक्ट किया था और इस प्रेडिक्शन 100% करा होता हुआ। तो पता था कि पार्ट टाइम बॉलर आएंगे, 6ठी और 7वीं ओवर करेंगे और उस ओवर में हमें मैच जीतने का पूरा चांस है। और वही करते हुए पहले गेंद पे 6 रन, अब 11 गेंदे, इक्वेशन बदल चुका है। 45 रन। वाइड गेंद। अंपायर जीतू रेडकर का इशारा वाइड बॉल का। 11 गेंदे 44 रन जीतने के लिए, यानी कि 11 गेंदों में 11 चौके लगाने हैं और सिर्फ 7 6। विकास फिर से एक बार सामना करेंगे भावदीप का। और ये बहुत ही बड़ा एक्सोटिका 6 वहां पे विकास के बल्ले से। आई थिंक इस टूर्नामेंट का ये सबसे बड़ा लंबा 6 हो सकता है विकास के बल्ले से। शॉर्ट पिच गेंद थी, शॉर्ट पिच गेंद का पूरा फायदा उठाया वहां पे
और बॉल को भेज दिया है सीधा एक्सोटिका पार्किंग में। बॉल चेक करते हुए अब इक्वेशन बहुत जल्दी से बदला है। 10 गेंदे 38 रन, यानी कि 10 गेंदे और 6 सिक्स। इस ओवर की अभी भी 4 गेंदे शेष है। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी वहां पे विकास द्वारा। और ये एक अच्छी गेंद वहां पे, बहुत ही अच्छा कमबैक कहूंगा मैं वहां पे। एक अच्छी गेंद, 1 रन से संतुष्ट। 9 गेंदे 37 रन, 937। बाउदीप का सामना करेंगे विशाल फुटाने स्ट्राइक पे। और ये हवा में देखते कैच होता है नहीं, और ये ड्रॉप वहां पे, बहुत ही आसान कैच ड्रॉप वहां पे नितेश द्वारा। कैचेस विन द मैचेस, ये तो सब लोगों ने सुना होगा, लेकिन अगर आप इतनी आसानी से आसान कैच ड्रॉप करोगे तो आप अपनी ही टीम को मुश्किल में डाल सकते हैं। अब इक्वेशन फिर से एक बार चेंज होता हुआ। 8 गेंदे 36 रन, मतलब 8 गेंदों में 6 सिक्स की जरूरत। और बाउदीप का सामना करेंगे विकास। पहली 2 गेंद पे 6 खाने के बाद बहुत ही अच्छा कमबैक कहूंगा मैं वहां पे बाउदीप द्वारा। फिर से एक बार पल्ले में गेंद, कवर के दिशा में लंबा 6 विकास द्वारा। 7 गेंदे 30 रन। और अगर इस गेंद पे 6 आता है तो इक्वेशन हो जाएगा 6 गेंदे 24 रन। और एक पार्ट टाइम बॉलर, देखते हैं आखिरी गेंद पे सिंगल लेकर स्ट्राइक अपने पास रखना चाहेंगे विकास, या इस गेंद पे भी 6 मार के इक्वेशन और थोड़ा इजी करना चाहेंगे अपने टीम के लिए। वैभव कंटिन्यूअसली अपने बॉलर को गाइड करते हुए। फाइनल मैच है, इंटेंस मैच, पूरा टेंशन से भरा हुआ मैच दोनों ही टीम के लिए। कासा रियो का चैंपियन बनने का मैच। और एक वाइड बॉल का इशारा, इक्वेशन 7 गेंदे 29 रन। बहुत ही सोची समझी पारी वहां पे विकास द्वारा। और ये फिर से एक बार ऑफ साइड के दिशा में लंबा 6। अब इक्वेशन बहुत ही जल्दी बदला है। 6 गेंदे 23 रन जीतने के लिए मैकडोनाल्ड को। बहुत ही जबरदस्त मैच यहां पे, जिस फाइनल मैच की सबको प्रतीक्षा थी वही फाइनल मैच। 6 गेंदे 23 रन, 6 गेंदे 23 रन, 23 runs required in a 6 ball to win. जल्दी से जल्दी मैच, अंपायर प्लीज जल्द से जल्द मैच स्टार्ट करें, क्योंकि इसके बाद हमें प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी भी करना है और टाइम की पाबंदी है। ऑलरेडी 9 बज चुके हैं। और इसी के साथ फाइनल ओवर लेके टीम के वाइस कप्तान विनोद नवगाने, अब कैप्टन रौनक ने अपना पूरा भरोसा उनके ऊपर डाला है और विनोद का सामना कर रहे हैं विशाल फुटाने। अंपायर आप स्ट्रिक्ट हो जाओ थोड़ा और जल्द से जल्द बोलो मैच स्टार्ट करें, अदरवाइज वी विल गिव अ पेनल्टी। दिस इज लास्ट वार्निंग टू विवियाना।
जल्द से जल्द मैच स्टार्ट करें। और राइट आर्म राउंड द विकेट, विनोद सामना करेंगे विशाल। 6 गेंदे 23 रन। और ये वाइड गेंद, वहां पे कीपर द्वारा मिसफील्ड। वाइड गेंद का इशारा वहां पे अंपायर समीर शेट्टे द्वारा। अब इक्वेशन 6 गेंदे 21 रन, यानी कि सिर्फ 6 गेंदों में 3 बड़े 6। और विकास, उनको अपने काबिलियत पे पूरा भरोसा है। वही कैलकुलेटेड गेम किया था उन्होंने, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया था वैभव और कंवलजीत जब बॉलिंग कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था 2 ओवर मिलने वाले, 2 ओवर में 55 रन बनाना कोई भी बड़ा लक्ष्य नहीं है इस ग्राउंड पे, अगर आप सेट हो तो। और वही किया है। और एक अच्छी गेंद वहां पे, बिल्कुल भी स्ट्राइक नहीं चेंज किया। अब इक्वेशन 5 गेंदे 21 रन। अपने पास ही स्ट्राइक रखना चाहेंगे वो। बहुत ही जबरदस्त इंटेंस रियल फाइनल ऑफ कासारियो। और ये हवा में देखते क्या होता है, नहीं। और एक अच्छी फील्डिंग वहां पे भावदीप द्वारा, सिर्फ 1 रन। और ये विकास आउट। और यहां पे विकास के रूप में बहुत ही बड़ा झटका, एक बहुत ही जबरदस्त मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में। और यहां पे ड्रीम कमबैक कहूंगा मैं विवियाना द्वारा, ड्रीम कमबैक। कोई जरूरत नहीं थी दूसरे रन की। बहुत ही जबरदस्त कमबैक यहां पे। 4 गेंदे जीतने के लिए 20 रन, बट खिलाड़ी चषक के मैन ऑफ द सीरीज सूरज मात्रे अनफॉर्चुनेटली नॉन स्ट्राइक एंड पे है। अभी जो कल ही खाड़ी चषक वहां पे संपन्न हुआ था दीवा में, वहां पे उन्हें मैन ऑफ बेस्ट बैट्समैन का अवार्ड मिला है, बट वो नॉन स्ट्राइक एंड पे है। और ये 6, ये मैच है या रोलर कोस्टर समझ में नहीं आ रहा है। एक बार मैकडेलना, एक बार विवियाना, अभी फिर से एक बार इक्वेशन मैकडेलना की तरफ जाता हुआ। 3 गेंदों में जीतने के लिए 13 रन। सॉरी, एक मिनट। बॉल 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 वेट अरे हाँ, याच्यात चुकी चालेल। बॉल 3 ही हुआ है, 2 नहीं हुआ, 4 नहीं हुआ। वेट अंपायर वेट। वेट अंपायर वेट। अरे 3 गेंदे जीतने के लिए 13 रन। 3 गेंदे जीतने के लिए 13 रन। स्ट्राइक पे विशाल सामना करेंगे विनोद का। एक बार मैच फिर से मैकडेलना की ओर, आगे मारना चाहते थे। और ये वाइड बॉल का इशारा, बट रन आउट वहां पे। हेलो 3
3 बॉल बाकी है, 3 बॉल में जीतने के लिए 12 रन, मतलब 3 बॉल में 2 लंबे 6। और स्ट्राइक पे है खाड़ी चषक के बेस्ट बैट्समैन सूरज मात्रे, उनको अपनी काबिलियत पे पूरा भरोसा है और वो अगर स्ट्राइक पे रह के दोनों बॉल फेस करेंगे, तीनों बॉल, तो आराम से 12 रन कर सकते हैं। करिश्मा उन्होंने इसके पहले कई बार कर चुके हैं। देखते इस प्रेशर सिचुएशन में विनोद क्या करते। 3 गेंदे 12 रन। और ये वाइड गेंद। 3 गेंदे 11 रन। मैगडेलना का पूरा स्क्वाड खुशी से झूमता हुआ यहाँ पे। उनको पता है कि सूरज उनको फाइनल की ट्रॉफी जरूर दिला सकते हैं और उतना ही भरोसा विवियाना को विनोद के ऊपर। विनोद वर्सेस सूरज, मैगडेलना वर्सेस विवियाना, चैंपियन वर्सेस रनर अप। देखते हैं कौन बनता है चैंपियन कासारियो आरयूसी 2021 का। फुल टॉस हवा में और नीचे वैभव, और बहुत ही जबरदस्त विकेट। यहां पे बहुत ही जबरदस्त विकेट। फिर से एक बार मैच विवियाना की ओर। बहुत ही जबरदस्त विकेट। फुल टॉस का पूरा फायदा नहीं उठा पाए, उतना ही जबरदस्त कैच वहां पे वैभव रसा द्वारा। 1 मोर रोलर कोस्टर। 2 गेंदे 11 रन, 2 गेंदे 2 बड़े 6। विवियाना या मैगडेलना, इसे कहते हैं फाइनल, आरयूसी 2021 का फाइनल। एक बॉल विवियाना की तरफ, एक बॉल मैगडेलना की तरफ। बहुत ही जबरदस्त कमबैक कहूंगा मैं विवियाना के विनोद का। और मैं सभी दर्शकों को बोलूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि तालियां बजा के सब प्लेयर्स का हौसला अफजाई करें। बहुत ही जबरदस्त मैच। विनोद का सामना करेंगे मैगडेलना के कप्तान अली, जो कि बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है, उन्हें पता है 2 गेंदों में 2 6 की जरूरत है। दोनों साइड बहुत ही जबरदस्त माहौल। लेफ्ट साइड मैगडेलना, राइट साइड विवियाना। देखते हैं किसका आवाज ज्यादा है, मैगडेलना या विवियाना का। वाइड बॉल का इशारा। 2 गेंदे 10 रन, फिर भी 2 गेंदे 2 बड़े 6। 2 गेंदे 11 रन, सॉरी। एक मिनट। हेलो, एक बार मैं फिर से फाइनल इक्वेशन बताना चाहूंगा। 2 गेंदे 11 रन जीतने के लिए चाहिए। कम ऑन मैगडेलना, कम ऑन विवियाना। कौन जीतता है? 2 गेंदे 11 रन, मैगडेलना विवियाना, विनोद या आलेट। कम ऑन, तालियां बजाया सब।
मैकडलना की ओवर, एक बॉल जीतने के लिए 5 रन। तो समझ में नहीं आ रहा मैकडलना को सपोर्ट करूं या विवियाना को। एक गेंद मैकडलना, एक गेंद विवियाना। अलीड टीम के कप्तान। कमान सभी दर्शक तालियां जोर जोर से। कमान लास्ट गेंद का सामना करेंगे अलीड या विनोद, मैकडलना विवियाना। एक गेंद जीतने के लिए 5 रन, एक गेंद 5 रन। और इसी के साथ विवियाना ने ये मैच 4 रन से जीत लिया है। बहुत ही नेल बाइटिंग फिनिश यहाँ पे विवियाना द्वारा। ट्रूली डिजर्विंग चैंपियन। इस ग्राउंड पे 97 रन डिफेंड करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी मैकडलना जैसी टीम के सामने। एक रोमांचक फाइनल यहाँ पे आरयूसी 2021 का रोमांचक फाइनल। और मैं सच में कहूंगा इस फाइनल के हीरो है विनोद नवघाने, जिन्होंने एक प्रेशर सिचुएशन में बॉलिंग करते हुए अपनी टीम को 4 रन से एक बड़ी जीत दिलाई है। बहुत ही अच्छी बॉलिंग वहां पे विनोद द्वारा।